हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो पिछला वीडियो मैंने आपकी डिमांड पे मैंने डाल दिया था कि जितने भी कलर्स वाले हैं वो सारे कंपाउंड मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक। और बच्चों का बहुत प्यार आया, थैंक्स भी बोला बच्चों ने कि सारी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हैं। सेकंड चीज़ जो आपका पार्ट है वो ये है कि जितने भी आपके केमिकल नेम हैं, कॉमन नेम है, जिनमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, क्लास 12 तक बच्चे पढ़ लेते हैं तब भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। आइए मैं ट्राई करता हूँ समझाने की। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले जब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, सबको पता है, इसे बोला जाता है ऑक्साइड। तो ये सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों का सवाल आएगा सर यहाँ पर आपने 2 लगाया है, यहाँ पर नहीं लगाया है। तो मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, जाके आप देखिए फार्मूला बनाया कैसे जाता है ना, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सिंपल तरीका बता दूँ तो चार्ज को बैलेंस किया था। 1 सेकंड अगर थोड़ी देर के लिए बताऊँ मैं आपको। देखो, ऑक्सीजन पर -2 है तो सामने वाले पे भी क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। सोडियम पे +1 होता है, इसलिए हम 2 सोडियम लेकर आए ताकि +2 हो जाए। हमको +2 चाहिए। मैग्नीशियम पर +2 होता है, कैल्शियम पर +2 होता है। ये वहाँ आप सीख सकते हैं। आगे सेम ऐसे ही ऑक्सीजन का छोटा भैया यानी बड़ा भैया कह लो, वो आता है सल्फ़र। तो अगर सल्फ़र के ऊपर -2 होगा, जैसे ये ऑक्साइड वैसे ये सल्फाइड, जो हमारे सिलेबस में एक है आयरन सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का होता है, मैंने पिछली बार आपको बताया था। आगे अगर OH किसी के ऊपर होता है OH- तो वो हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा बेस क्या देता है? OH। तो OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम कहानी यहाँ पर 2 क्यों हुआ है, वही रीज़न है। आगे इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं NO2-, नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, वो ध्यान क्या दे रहे हो? देखो, एक आइट आ रहा है, एक एट आ रहा है ना, कई जगह आएगा। सल्फाइट आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, ठीक। ऐसे फास्फाइट और फास्फेट सारी चीज़ें देखो ध्यान से। होता क्या है, ये आपको बाद में सिखाया जाएगा क्लास 11-12 में। जब यहाँ पर NO2- है, NO2- है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कम चार्ज आएगा, तो कम वाले के ऊपर आइट। देख लो, 2 ऑक्सीजन है तो कम आएगा नाइट्राइट, ज़्यादा वाले को 8। तो आप याद रख लो, नाइट्राइट है ये और ये नाइट्रेट है। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो ज़्यादा वाला 8 है। जैसे अपने सिलेबस में ये लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक। आगे NH3 सब जानते हैं अमोनिया होता है, लेकिन अगर NH4+, ये क्या होता है? अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। कई लोग बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। आगे अगर SO3-2 है तो सल्फाइट, मैंने कहा ना, अगर कम वाला है तो सल्फाइट, और ये आप लोग बार बार पढ़ते हो सल्फेट, ये आप लोग पढ़ते हैं ना सल्फेट। SO4 होता है, SO4 सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कापर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो वो सल्फेट यहाँ से मिल के आता है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे कार्बोनेट, आपने नाम पहचाना होगा, कार्बोनेट CO3-2, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये सारा आपने पढ़ा होगा। देखो HCO3। अब यहीं पर क्या है, यहाँ मैंने माइनस था 2, यहाँ पर एक माइनस रखा, तो एक माइनस कहाँ गया? तो एक माइनस की जगह मैंने एक प्लस लगा दिया, तक बैलेंस कर दिया हाइड्रोजन। तो नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को एक हमने ऐड कर दिया है तो बाई कार्बोनेट। देखो, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे हाइलोजन, इन्हों को कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपने पढ़ा होगा, इन्हें बोला जाता है हाइलोजन ग्रुप। तो अगर मैं एक इनके ऊपर चार्ज लगा दूं माइनस, तो ये बन जाते हैं हाइलाइड। बार बार आपके काम सबसे ज़्यादा आएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बार बार आप पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, Fe+2, जब आयरन के ऊपर +2 आएगा उसे बोला जाएगा फेरो या फेरस। क्या बोलेगा? फेरो या फेरस। जैसे देखो FeSO4, तो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है ना। आगे अच्छा, क्यों कोई कहेगा सर कैसे पता चला आपको +2 है? देखो यहीं देख लो, सल्फेट के ऊपर देखो, सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है? -2, तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? +2। आगे Fe+3 को फेरी, मैंने कहा ना, ज़्यादा वाले को आई भी बोलते हैं, इक, तो फेरी बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। देखो फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो सिलेबस के अंदर है। आगे लास्ट N2O नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अस और इक वाला मैंने बताया था। देखो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर +2 या नाइट्रोजन के ऊपर +1, तो कम वाला अस, ज़्यादा वाला इक। तो आप समझ गए होंगे कहानी किस तरफ मोड़ ले रही है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपके कॉमन नेम जो सारे इधर उधर के हैं, मैंने एक जगह कर दिए हैं, ट्राई किया है। कुछ छूटेगा तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने ट्राई किया। देखो
सबसे पहले CO2 जिसे ड्राई आइस के नाम से जाने जाते हैं एक साथ। कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो केमिकल नेम थे हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसे क्विक लाइम बोला जाता है। और अगर कैल्शियम का ही हाइड्रोक्साइड हो, OH हो, उसे लाइम वाटर, बाद में लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आपका एक बेस होता है, आपको पता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन जिसे चाक या मार्बल बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट .2H2O जिसे जिप्सम नाम से बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। अगर यहीं पर पानी हाफ हो जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ मैंने साथ में लिखा है, देखो सल्फेट है, साथ में लिखा सिर्फ एक कॉपर सल्फेट .5H2O जिसे ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। बाकी ग्रीन और वाइट विट्रियोल भी होते हैं, बट सिलेबस में है नहीं ना, ठीक। आगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका केमिकल नेम, इसका नाम कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। आगे NaCl रॉक सॉल्ट के नाम से सोडियम क्लोराइड। NaOH कास्टिक सोडा लिखा हुआ है। ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा, और बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा। तो कैसे याद रखेंगे, देखो एक ही याद रखा जाता है, वॉशिंग और बेकिंग में से मैं हमेशा एक याद रखता हूँ। ये बाई कार्बोनेट है तो बेकिंग सोडा, बी से बाई कार्बोनेट, बी से बेकिंग सोडा, बी से बड़ा, बी से बेस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी या मैं पढ़ा दूंगा। आगे कार्बन का एक CH4 मेथेन, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर में अलग से पढ़ाऊंगा पूरा। मेथेन जिसे मार्च गैस के नाम से जाना जाता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये आपके OH, जहाँ पर OH लग जाता है उसे एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, एथाइल। क्यों एथाइल या एथेनॉल बोला गया है, 2 कार्बन का है। CH3 2 कार्बन का, तो एथनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड या विनेगर नाम से जाना जाता है। आगे जो आप धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाद में। देखो ये अलग से मैंने ट्राई किया लिखने को, RC डबल बॉन्ड O। R का मतलब कोई कार्बन वाला ग्रुप, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, देखो 1 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, ये सारा, ये आपका ये डब्बा फिक्स है। अगर इस डब्बे के आगे, ये डब्बा मान लो फिक्स है, अगर एक लग गया H यानी RC डबल बॉन्ड OH, इसे एल्डिहाइड बोला जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पे लग गया क्या, कार्बन, कीटोन बोला जाएगा। हाँ, इन सब की जगह पर क्या लग गया, OH, एसिड बोला जाएगा। और अगर O और कार्बन लग गया तो क्या बोला जाएगा, ईस्टर बोला जाएगा। तो आप देख सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में भाई होंगे, खाली हाइड्रोजन की जगह C। OH है तो OO है, हाइड्रोजन की जगह अगर एक और C लग गया तो एसिड का भैया ईस्टर बन गया आपका। तो ये सारे आपके जो कॉमन नेम्स होते हैं, और भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये आपके कुछ लास्ट कॉमन नेम, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लोग जानते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सारे कॉमन नेम जो आपके यूज़ होंगे। KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, कहाँ पर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये आपने ग्लूकोज का फार्मूला 6-12-6 वाला याद किया होगा। ग्लूकोज का डबल कर दो और एक पानी निकाल दो, क्या बन जाता है, शुगर, है ना। देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन ये सॉरी यहाँ पर 22 होगा, ये आपका 22 और O11, ठीक है ना। आगे शुगर का हो गया। इक्वारेजिया, कई बार नाम सुना होगा, सोनार जो लगते हैं, तो HNO3 और HCl दोनों होते हैं इसके अंदर। बाकी जो एलॉय आपके हैं, ब्रास, कापर और Zn, ब्रॉन्ज, कापर और सिन, SN, ठीक है ना, टीन। अच्छा, कुछ लोग बार बार बोलते हैं सर क्या करें, तो मैंने जैसे याद किया था मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप लोग कैसे याद करते हैं एक बार देखिएगा। देखो मैंने कहा यार इसके अंदर Z है तो इसके अंदर Z नहीं रहेगा, तो Z इसके वाले अंदर रहेगा। इसके अंदर S है तो S वाला नहीं रहेगा, तो S इसके अंदर रहेगा, है ना। इस तरीके से मैंने याद किया है, ठीक, याद हो गया। सोल्डर आपको Pb प्लस SN, और सीना बार जो कि मरकरी का और होता है सल्फाइड का, HGS। तो ये पूरे कॉमन नेम जो आपके सिलेबस के अंदर थे। अगर आपको लगे कोई कॉमन नेम छूट गया है तो आप प्लीज़ और कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये मेहनत रंग लाए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।